राधे राधे भक्तों, आप देख रहे हैं द डिवोशनल यात्रा, जहां मिलती है आपको भक्ति, कथा और आध्यात्मिक ज्ञान की अनमोल यात्रा। आज हम लेकर आए हैं फाल्गुन मास की अत्यंत पुण्यदाय आमल की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं आमल की एकादशी की अद्भुत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। पुराणों में इसका वर्णन विशेष रूप से ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। प्राचीन समय में वैदिशा नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा थे धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त। पूरी नगरी के लोग भी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। जब फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी आई तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग उपवास रखें और आमल की यानी आंवले के वृक्ष की पूजा करें। उस दिन नगर के सभी लोग एक विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। वहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई और विधि विधान से पूजा की गई। राजा ने कहा, यह आंवले का वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी ने भक्ति भाव से रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन किया और भगवान का स्मरण करते रहे। उसी रात वहां एक शिकारी भी आ गया। वो बहुत पापी था, हिंसा करता था और जीवों की हत्या से अपना जीवन चलाता था। लेकिन उस दिन वह भी थका हारा उस स्थान पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि सभी लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। वह भी अनजाने में पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसने उपवास नहीं किया था, लेकिन भोजन भी नहीं मिला, इसलिए अनजाने में उसका व्रत हो गया। पूरी रात भगवान के नाम का श्रवण करता रहा। सुबह होते ही वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तभी अचानक विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इसने आमल की एकादशी के दिन अनजाने में ही उपवास और रात्रि जागरण किया है। इस पुण्य के प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और वह शिकारी भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। इसी दिन को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी में रंगोत्सव मनाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन विशेष उत्सव होता है। भक्त गुलाल और अबीर अर्पित करते हैं और भगवान का स्वागत करते हैं। ये दिन होली के आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है, जहां भक्ति के रंग से जीवन को रंगने का संदेश मिलता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखता है, आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आध्यात्मिक संदेश। आमल की एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति में किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन बदल सकता है। यदि एक पापी शिकारी केवल नाम श्रवण से मोक्ष पा सकता है, तो हम यदि सच्चे मन से भगवान को याद करें, तो हमारा जीवन क्यों नहीं संवर सकता। आमल की एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति का रंग सबसे पवित्र रंग है। आइए इस रंग भरी एकादशी पर अपने जीवन को भगवान के प्रेम के रंग में रंग लें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द डिवोशनल यात्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक नई कथा और नई भक्ति यात्रा के साथ। राधे राधे।